मकबूजा कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन अफ़गानिस्तान के हवाले से अच्छी तकरीर थी, यानी फ़ोकस तकरीर थी। और आप सारे मुस्लिम उम्मा के रहनुमाओं के, खैर मुस्लिम उम्मा नहीं, मुस्लिम अम्मा, बेवा अम्मा, सारे सब के आप उनके सुन लीजिएगा बाद में और देख लीजिएगा अगर ये इतने इस तरह किसी ने टू द पॉइंट और फोकस्ड बात की हो। अब आ जाएं इस पर कि तकरीर का असर क्या होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे सफारत खाने सुस्त निकले हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जंग उतनी पुरअसर नहीं है सफारती जितनी होनी चाहिए थी। इसमें जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी आपने सुना कि पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान के पीएम इमरान खान द्वारा यूनाइटेड नेशन में दिए गए स्पीच पर बात कर रही है। पाकिस्तान ने भारत से युद्ध जीतने में असफल रहने पर भारत के प्रति पूरे देश में नफरत फैलाने का कार्य कर रहा है और पाकिस्तान की समूची राजनीति ही कश्मीर पर आधारित हो गई है। यानी कि सत्ता में रहना है तो कश्मीर की कब्जाने की बात करो। दोस्तों चलिए अब हम पर चर्चा को आगे की ओर सुनते हैं। कोई शक नहीं है कि तो हम पिछले 40 साल से उन्हें वजीर खारजा क्यों लगाया गया? भट्टी साहब, उन्हें वजीर खारजा क्यों लगाया गया? वो तो पहले से देखे गए थे कि किस किस्म की उनकी खारजा पॉलिसी रही है, किस किस्म के उनके मामलात होते हैं खारजी जो वो हल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो इतने ही नाकाम थे, इमरान खान साहब तो एक मोटिव लेकर आए थे नए पाकिस्तान में, तो फिर पीटना पड़ता है। इंडिया भी सफारतकारी कर रहा है, आप भी करेंगे तो आपका एक मुकाबला है उनके साथ। आपने उनसे बेहतर करनी है सफारतकारी। अगर वो 24 घंटे काम करते हैं तो आपको 36 घंटे काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक क्लाउड है दुनिया में, उसका एक इम्पैक्ट है ऑलरेडी। तो आप जब करेंगे कुछ नहीं, तकरीर करके घर आके बैठ जाएंगे, तो फिर आपका क्यों कौन सुनेगा? आपके साथ कोई नहीं। मैं जो टेररिज्म की बात कर रहा था, ये मैं इतना मुझे दुख होता है कि ये किसी को इस चीज का एहसास नहीं है, इतना डैमेज कर रही है हमें चीज। आप देखिए कि जब हमारे स्टॉक एक्सचेंज कराची पे अटैक हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त कह दिया कि जनाब भारत ने किया है। इस किस्से को, इसका ढोल पीटते रहना चाहिए था ताकि अमेरिकन और सारे उनके कानों में ये चीज बचती। आर्मी पब्लिक स्कूल का किस्सा रोज उठाना चाहिए। आपने यूनाइटेड नेशन को 4 लोगों के नाम भेजे भारतीयों के कि जी इनको टेररिस्ट डिक्लेयर करें। वहां अमेरिका चूंकि उनकी मर्जी नहीं थी, वो टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन आपने उसकी तफसील दी हुई थी। और तफसील ये थी कि जनाब ये लोग एपीएस के, 2 में से एपीएस के उसमें वाकई में मुलव्वस थे। भारत को जैसे पता चला कि उनका कवर ब्रेक हो गया, तो भारत ने उनको उठा के वापस अफगानिस्तान से उठा के उनको वापस ले गया इंडिया में। लेकिन अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं माना, तो आपको कौन रोकता कि आप दुनिया में जाके इसका ढोल ना पीटे, अमेरिका को भी शर्मिंदा करें कि ये देखें इस तरह का इनका डबल स्टैंडर्ड है। आप बोलते ही नहीं। इन चीजों को इतना पीछे फेंका हुआ है कि मतलब सबसे ज्यादा जो दुख की बात है कि अगर 70-80 हजार लोग हमारे मारे गए और मरवाए भी भारत ने वहां से, अफगानिस्तान से टेररिज्म करवा के, बच्चे हमारे 150 मारे गए वहां पे, और फिर हमारे माथे पे ये कलंक के जनाब हम टेररिस्ट हैं। इससे बड़ी और देखिए, एक तो जो बात की मोहतरम हारून रशीद साहब ने, जनरल अमजद शोएब साहब ने, उनके साथ एग्री करते हुए आगे बढ़ते हुए अपनी औकात देखें, अपनी हैसियत देखें। आप हैं क्या? भूखे नंगे, कर्ज़ों में जकड़े हुए। आपके साथ कितने लोग हैं? 2 साल आप सकूते कश्मीर, आपने लफ्ज़ एक इस्तेमाल कर लिया इमरान, तो ये सकूते ढाका का भी फिर इमरान खान ही जिम्मेदार है। ये जो आइन ना बना 8-9 साल, उसका भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। इनके जो ये जो कलभूषण के केस में इंडियन वकील ने एक बयान हमारे नवाज शरीफ का दिया था, वो भी इमरान खान साहब ने लिख कर दिया था। ये जितनी दहशतगर्दी, ये भी इमरान खान। देखिए खुदा के लिए हकीकत क्या है। ये अक़वाम मुत्तहिदा यरगमाल है चंद बड़ी ताकतों के पास, इलीट क्लब है, कुछ नहीं करेगा। बदकिस्मती से मुस्लिम दुनिया में मुसलमानों का खून सबसे सस्ता है। बदकिस्मती से मुस्लिम उम्मा बेवा अम्मा है। मोदी को आपके सारे जो इस्लाम के ठेकेदार हैं वो आला सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। भारत के साथ सबसे बड़ी उनकी ताकत उनका है, वो मुआहदे हैं, एग्रीमेंट हैं। ओआईसी मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर निकल जाता है। ओआईसी दुबई यूएई में आपको वो सुषमा स्वराज मरहुमा को बुला लिया जाता है। अगर ईसाई होते कश्मीर मकबूजा वादी में तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती।
ये मफादात की दुनिया है बदकिस्मती से। आज मुस्लिम दुनिया नो ट्रेड विद भारत कर दे, सारे भारतीयों को कह के हम निकाल रहे हैं, कश्मीर में जुल्म होना बंद हो जाएंगे। आज पांचों बड़ी ताकतें बैठ जाएं फ़लस्तीन इसराइल पर तो सारा हो जाए। आपका हाल क्या है? कभी यूएई तस्लीम कर रहा है इसराइल को, कभी फलाना तस्लीम कर रहा है। आप क्या हैं? आप कभी किसी से कहते हैं मेरे बैंक में पैसे रखवा दें, कभी किसी से कहते हैं कि हमारे बंदे ले जाएं, कभी किसी से कहते हैं कि कुछ कर जाएं। और कितनी खराबियों के जिम्मेदार 75,000 जो शहादतें दी, खरबों का जो नुकसान करवाया, आधी कौम ज़हनी मरीज बन गई। इसके बाद भी आप मशकूक क्यों हैं? इसलिए हैं कि आपकी हैसियत क्या है दुनिया में। 2.25 साल की कमियां, कोताहियां, सुस्तियां, नालायकियां अपनी जगह पे, लेकिन ये 72 साल तसलसल है जो अभी चल रहा है, जो हमारा चल रहा है। आपके हुक्मरानों के, आप बाकी मुल्कों के बादशाहों से ज़ाती तल्लुकात थे, मगर हम मुल्क जो था वो तनहा था, हम जो थे वो मरे हुए थे। हाँ, आपके सबसे बड़े फैक्टर, आपके हुक्मरान जो बादशाह थे वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। आपने फैक्टर में क्यों नहीं आना था? आपके बादशाहों ने बाहर महल बना लिए, औलादें जदादें सेट कर ली। कश्मीर कैसे आप कैसे कर सकते हैं? कश्मीर का मुकदमा आप कितने अरसे तक, ये कोई आज 2.25 साल में कश्मीर इन्होंने अपने हाथ से दे दी है? नहीं दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वीं वर्षगांठ के दौरान भी अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आए। कश्मीर मुद्दे पर हर बार मुंह खाने के बाद भी इमरान खान नहीं सुधरे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच का कीमती समय भारत की बुराई करने में खत्म कर दी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भारत की सेना पर झूठे आरोप भी लगाए। इमरान के विरोध में उस समय UNGA के कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद भारतीय राजनयिक ने वॉकआउट किया। पाकिस्तानी PM इमरान खान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि RSS गांधी और नेहरू के सेकुलर मूल्यों को पीछे छोड़ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। इमरान खान ने अपने भाषण के दौरान कश्मीर का भी रोना रोया। उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीर पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है और वहां के लोग के मानवाधिकार का हनन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र को अपने रेजोल्यूशन के तहत इसका हल निकालना चाहिए। उन्होंने आर्टिकल 370 के खात्मे का भी जिक्र करते हुए इससे कश्मीर लोगों के अधिकारों को खत्म किया गया है। अपने भाषण के दौरान इमरान खान मुसलमान के मसीहा बनने की कोशिश करते नजर आए। उन्होंने दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ हुए कथित अत्याचार को लेकर विरोध जताया। उन्होंने भारत पर स्टेट स्पॉन्स इस्लामोफोबिया फैलाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने भारत में RSS का नाम लेकर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। इमरान ने आरोप लगाया कि कश्मीर में आवाज़ उठाने वाले लोगों पर पैलेट गन का चलाया जा रहा है। उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ये सब RSS की विचारधारा वाली BJP की राज में हो रहा है। पिछले 5 अगस्त के बाद से सेना की अतिरिक्त तैनाती कर भारत ने कश्मीर नेताओं को बंद कर दिया है। पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लगा दी गई है, लोगों को सजा दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि झूठे मुठभेड़ में हजारों कश्मीरियों को मार दिया गया। इमरान खान ने कश्मीर में भारतीय सेना पर झूठे इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस हिंसा की स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में कानून बदलकर डेमोग्राफिक चेंज कर रही है। जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार इस तरह का काम वार क्राइम माना जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी लोग जम्मू कश्मीर के निवासियों के साथ खड़े हुए हैं। इमरान खान ने अपने भाषण के दौरान भारत पर उल्टा सीज़फायर तोड़ने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भारत सीज़फायर का उल्लंघन कर सीमा पर तनाव पैदा कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय सेना निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है। उन्होंने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी भी तरह का मिस एडवेंचर किया गया तो हम अंतिम समय तक लड़ाई लगेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।